वंदे मातरम। तो फाइनली दोस्तों सीआईएसएफ अभी मिशन मूड में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीआईएसएफ फायरमैन का जो मेडिकल का डेट था वह जारी कर दिया गया है और टेंटेटिव बताया गया है कि 8/12/2023 से आप लोगों का मेडिकल शुरू होने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन है रात में ही आ गया था, सभी ने देख लिया होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई मेडिकल के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा? क्या मेडिकल के लिए मिनिमम मार्क्स पे लिया जाएगा या कट ऑफ बनाया जाएगा, इसके बाद लिया जाएगा? तो दोस्तों आज इस वीडियो में सारी चीजें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में सीएसएफ फायरमैन के मेडिकल में क्या क्या होगा, किस किस जगह पर आपके पॉइंट बन सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया। और दोस्तों जैसे कि हम आप लोगों को कल बताए थे कि 25 नवंबर को आप लोगों का आज जो है आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म है। समझ गए, आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म है। और देखिए कल ही 24 तारीख को ही यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया था। जैसे दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि हमें जो सूचना मिली थी वह 18 नवंबर को मिली थी कि 18 नवंबर से मेडिकल है, 18 नवंबर से। लेकिन दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि उससे पहले भी हो सकता है। तो वह पर देखिए 10 दिन पहले आपका मेडिकल हुआ। तो 8 दिसंबर से आपका मेडिकल हुआ। 18 दिसंबर हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर 8 दिसंबर से ही आपका मेडिकल। और यहाँ पर बताया गया है टेंटेटिव, मतलब कि आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों डेट फिक्स है कि 8 दिसंबर से आपका मेडिकल होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में सारी चीजें। और यहाँ पर बताया गया है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट सीएसएफ ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट। और यहाँ पर बताया गया है कि आप इस प्रकार के अपडेट के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, या अब जो डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी होगा, क्योंकि अब जो मेडिकल के लिए जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो उनके लिए एक लिस्ट जारी करेगा सीआईएसएफ। समझ गए, वह लिस्ट जब भी जारी होगा तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वही चीजें बताई गई है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को जो मेडिकल का क्वेश्चन मार्क है ये हमने आप लोगों को कई बार बताया है और आज भी हम आप लोगों को बता रहे कि दोस्तों मेडिकल के लिए ये देखिए 3 पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर मेडिकल के लिए है। और देख लीजिए यहाँ पर ये देखने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन ये सीएसएफ फायरमैन का है। द कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी अलॉटेड टू द स्टेट इन ईच कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि इक्वल नंबर मतलब क्या कि यदि 17 से 21 पोस्ट है तो हम केवल 17 से 21 अभ्यर्थी को मेडिकल के लिए बुलाएंगे। नोटिस में तो ये लिखा है। अब आगे क्या अपडेट है ये अब सीआईएसएफ ही बताएगी, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। सीआईएसएफ ने तो अपने नोटिस में बता दिया गया है कि हम मेडिकल के लिए इक्वल विद्यार्थी को लेंगे। 17 से 21 में से 17 से 21 अभ्यर्थी को ही हम मेडिकल के लिए बुलाएंगे। ये हमने आपको कई बार बता दिया है। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बताया है। तो इसी नोटिस के आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी हो सकता है कि सीआईएसएफ एक कट ऑफ लेगा और उस कट ऑफ के अनुसार अभ्यर्थी को सेलेक्ट करेगा। तो दोस्तों अब तो मेडिकल का लिस्ट, मेडिकल के लिए लिस्ट सीएसएफ के वेबसाइट पर 26 तारीख या आज भी या 26 तारीख को या 27 तारीख को जारी हो ही जाएगा। तो हम लोग देख ही लेंगे कि कितने अभ्यर्थी को बुलाया गया है। घबराना नहीं है। अब बात करते हैं मेडिकल का। तो दोस्तों मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वह आप यहां से चेक कर सकते हैं, जहां से आपने अपना ये एडमिट कार्ड चेक किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वहां से आप अपना मेडिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तो नहीं, लगभग 28-29 तारीख तक में आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा सीएसएफ फायरमैन के लिए। तो अब देख लीजिए दोस्तों मेडिकल में होगा क्या क्या ये भी जान लीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पर सभी बच्चे उत्सुक हैं कि यार मेडिकल में होगा क्या क्या। तो ध्यान से दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों मेडिकल में आपके पूरे बॉडी का चेकअप किया जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। और यहाँ पर जो रीमेडिकल मिलता है, रीमेडिकल किसको मिलता है? तो वह मिलता है दांत वाले को। ये देख लीजिए किसको? दांत, नाक, कान, समझ गए, चेस्ट, और एक होता है टैटू। समझ गए, इस वाले को सबसे ज्यादा मेडिकल पॉइंट मिलता है। समझ गए, इस वाले को, दांत वाले को, नाक वाले को, कान वाले को, चेस्ट वाले को और टैटू वाले को। दोस्तों ये जो चीज है इसमें कहां पर मेडिकल पॉइंट मिलता है ये भी जान लीजिए। देखिए
बहुत सारे अभ्यर्थियों क्या होता है कि उनका दांत जो है बहुत ज्यादा गंदा रहता है, बहुत ज्यादा, और ज्यादा टेढ़ा भिंगा रहता है। तो देखिए दोस्तों, आप तो टेढ़ा भिंगा यदि आपका दांत है बहुत ज्यादा, तो भाई वो तो अब आगे ही मेडिकल में ही पता चलेगा। लेकिन आपका दांत यदि बहुत ज्यादा गंदा है और आप सेफ स्कोर जोन में हो, तो प्लीज आप अपना दांत को साफ करवा लीजिए, कान को साफ करवा लीजिए, नाक को जो है, नाक में बहुत सारे अभ्यर्थियों को हमने देखा है कि बहुत बड़ा बड़ा बाल रहता है, तो वहां पर उनको मेडिकल पॉइंट दे दिया, जाओ तुम कल रिमेडिकल देते हैं, नाक साफ करा के आना। तो इसीलिए अपना नाक, कान, दांत जिस दिन आपका मेडिकल है तो उससे पहले आप बाल को पूरे अच्छे तरह से कटिंग करवा के जाना है, दाढ़ी बिल्कुल फ्रेश करवा के जाना है, पूरे शरीर साफ सफाई करके जाना है मेडिकल में, इतना जान लीजिए। नहीं तो गंदगी देखकर भी बहुत सारे बच्चों को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है कि तुम जाओ साफ सफाई करवा के आओ। यार तुम फोर्थ में आ रहे हो, यदि इस तरह से गंदगी लेकर आओगे तो इसीलिए दोस्तों आप अपने दांत, नाक, कान और दोस्तों चेस्ट में, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थियों को इस बार मेडिकल मिलता है, देखिए कई बार कई अभ्यर्थियों को क्या होता है कि उनको ज्यादा कफ और सर्दियां होती है, समझ गए। तो अभी तो ठंड का मौसम है, कफ सर्दियां तो आम बात है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा जब उनका एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे में उनका कफ और सर्दी का छाया आ जाता है। तो इसीलिए भाई यदि जिसको भी ऐसा लग रहा है तो एक बार आप अपना स्कैन करवा लीजिए। यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो डॉक्टर से आप मिलकर जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी ठीक करवा लीजिए। बाय द वे दोस्तों, यदि आपका हाथ टूटा हुआ है तो भाई वो तो अब मेडिकल में ही पता चलेगा क्या होगा। भयंकर जिसको प्रॉब्लम है वो तो भाई सीधा रिजेक्ट हो जाओगे, ये तो जान लो। लेकिन भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम पे आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। मेडिकल में आपके शरीर का पूरा पार्ट बाय पार्ट चेक किया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, आपका यूरिन चेक किया जाएगा, आपके गुप्त जो अंग हैं वो सारे चेकअप किए जाएंगे CISF के। जिस तरह से SSCGD में मेडिकल होता है उसी तरह से CSF फायरमैन में भी मेडिकल होगा। समझ गए दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सभी के दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि कितने अभ्यर्थी को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों CISF ने अपने नोटिस में लिखा है और हमने आपको दिखाया, अभी भी देख लीजिए ये नोटिस में कि इक्वल टू कैंडिडेट को हम बुलाएंगे। तो इसके आधार पर हम बता रहे हैं, अब आगे जो भी बदलाव होगा वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए दोस्तों। और तैयारी में आप लोग लगे रहिए क्योंकि CISF एक्शन मूड में है, और जैसे ही आप लोगों का लिस्ट जारी होगा तो हम लिस्ट दिखा देंगे, लिस्ट का वीडियो बना देंगे, आप सभी लिस्ट डाउनलोड करके आप अपना चेक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों तैयार रहिए, जिसका भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी सेफ स्कोर में है, आपका कितना नंबर आ रहा है, आप सेफ स्कोर में हैं या नहीं, ये आपको पता है, समझ गए, ये आपको पता है। तो आप उस तरह से तैयारी में लगिए। यदि आप सेफ स्कोर में हैं, सेफ जोन में हैं, तो आप तैयारी में लग जाइए। बाकी और कुछ नहीं है, मेडिकल आप कंप्लीट करके चले आओगे। CISF अभी मिशन मूड में है, फटाफट। और 2000 समझ लीजिए कि हम आपको बोले थे कि 30 दिसंबर ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में रहने वाला है, समझ लीजिए 30 दिसंबर रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। तो तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।